अब इस वीडियो के माध्यम से हम पिछली वीडियो के बचे हुए प्रश्न देखेंगे और हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है कि समान संवेग के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य विकल्प दिया है। पहला लैम्डा समानुपाती m, दूसरा लैम्डा समानुपाती m की पावर 1/2, तीसरा लैम्डा समानुपाती m की पावर -1 और चौथा लैम्डा पर निर्भर नहीं। तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं कि किस तरह से आपको इसका आंसर पता लगाना है। तो इसमें कह रहा है समान संवेग के लिए, ठीक है। तो समान संवेग के लिए तो आप डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का कौन सा सूत्र लगाएंगे? संवेग वाला लगाएंगे। तो सूत्र आपका होता है लैम्डा इक्वल टू h/p और ये बताना है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती कण के। तो राइट हैंड साइड में देखिए इसमें कहीं भी द्रव्यमान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब द्रव्यमान नहीं आता है तो हम लिखेंगे इसके लिए लैम्डा समानुपाती m की पावर 0, या तो ऐसे विकल्प दिया होगा या फिर दिया होगा लैम्डा द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं है, पर निर्भर नहीं है। तो आपका ये कौन सा विकल्प दिया है? चौथा। इस तरह से विकल्प दे सकते हैं इसके लिए, निर्भर नहीं का मतलब m की पावर 0, और या फिर लिखा होगा लैम्डा m पर निर्भर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दिया हुआ है यहाँ पर कि एक कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। यदि कण की गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? तो जो कण दिया है इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको शुरू में दी हुई है लैम्डा 1 बराबर लैम्डा। कह रहा है कण की गतिज ऊर्जा को हमने दोगुना कर दिया, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k1 बराबर k मान ली और नई गतिज ऊर्जा k2 बराबर 2k मान ली। तो नई तरंग दैर्ध्य हमें लैम्डा 2 का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र किसके पदों में लगाएंगे? गतिज ऊर्जा के पदों में, क्योंकि गतिज ऊर्जा कहा गया है। तो लैम्डा इक्वल टू h/√2m के। तो इसमें केवल क्या क्या चेंज हो रहा है? लैम्डा और k चेंज हो रहा है, द्रव्यमान इसमें चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कण एक ही है। एक ही कण की गतिज ऊर्जा को चेंज किया गया है तो उसका द्रव्यमान कण का वही रहेगा। तो लैम्डा का और k का क्या संबंध हो गया? लैम्डा समानुपाती 1/√k। तो आप यहाँ से फार्मूला बना लेंगे लैम्डा 1/λ2 बराबर √k2/k1। अब आप मान लगा दीजिए, यहाँ पर आप मान लगाएंगे तो लैम्डा 1 का मान आपको कितना दिया हुआ है? लैम्डा 1 का मान आपको दिया है लैम्डा 2 आपको निकालना है, ठीक है। k2/k1, k2 2k और k1 k। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा 2 का मान आ जाएगा λ/√2। तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा 2 बराबर λ/√2। ये आपका क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 10 एक इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो यहाँ विभवांतर दिया है हमारे लिए, B बराबर 150 वोल्ट। जब विभवांतर दिया है तो आपको पता लग गया होगा कि हमें तरंग दैर्ध्य का सूत्र किसके पदों में लगाना? विभवांतर के पदों में, अर्थात ये चौथा सूत्र लगाना है h/√2m क्यूब। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान हमें निकालना है। तो सूत्र हमारा होता है लैम्डा इक्वल टू h/√2m क्यूब। अब आप मान लगाइए 6.6 गुणा 10⁻⁴ m का मान 9.1 गुणा 10⁻31 क्यू का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और b अभी ऐसी रखिए, b का मान हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। और ये पहले भी हम ड्राइव करा चुके हैं। ये पूरा जो सॉल्व करके आता है इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर दूसरा कण होगा तो यहाँ पर मान लो प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लगाते। इलेक्ट्रॉन के लिए हम डायरेक्ट सॉल्व करवा चुके हैं। इसका मान आता है √150/b गुणा 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन के लिए इतना आता है, या इसको लिख सकते हैं √150/b एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये मान जो है बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रोटॉन आ जाता है तब ये सूत्र 150/√b नहीं लगेगा, तब आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ लगाना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब b का मान कितना दिया आपको? 150। तो लैम्डा आपका आ जाएगा √150/150 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम।
तो आपका डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य इसकी 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। क्वेश्चन संख्या 11। एक कण, क्वेश्चन संख्या 11 पे ध्यान देंगे। एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुनी चाल से चल रहा है। कण व इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली तरंग का अनुपात 1.813 इंटू 10⁻⁴ है। कण की पहचान कीजिए। तो सवाल में हमें दिया क्या है? सबसे पहले हमें दिया एक कण दिया हुआ है और उसका चाल इलेक्ट्रॉन की तुलना में 3 गुनी है। यहाँ हमने कण लिख लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख लिया। ठीक है, तो कण की चाल इलेक्ट्रॉन की चाल की 3 गुनी है, तो इलेक्ट्रॉन की चाल को और B2 लिख लें B, तो कण की चाल B1 बराबर कितनी होगी? 3B। कण की चाल इलेक्ट्रॉन की चाल से 3 गुनी है। यदि कण व इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य अर्थात इसकी तरंग दैर्ध्य अगर λ1 है और इलेक्ट्रॉन की λ2 मान लें, तो ये हमें अनुपात दिया है 1.813 इंटू 10⁻⁴। तो करें कण की पहचान क्या कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर हम कण का द्रव्यमान निकालने कितना है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कण कौन सा होगा। तो कण जो है वो इलेक्ट्रॉन तो दिया ही है, तो बचा कण कौन सा आवेशित? प्रोटॉन बचा है अल्फा, तो प्रोटॉन अल्फा में कोई एक कण होगा, तो उसका हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। तो डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है? कौन सा लगाना है? वेग वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें वेग के बारे में दिया है। तो λ = h/mv। ठीक है, तो द्रव्यमान m का मान कितना हो जाएगा? m बराबर h/λ इंटू v। h कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, λ और v दोनों चेंज हो रहे हैं, तो फार्मूला बना लीजिए m समानुपाती 1/λ b। तो फार्मूला क्या बन गया यहाँ से? m1/m2 बराबर बटे में आ रहा है तो λ2 को लिखेंगे λ2/λ1 इंटू d2/d। ये हमने क्या बना लिया? फार्मूला बना लिया। इस फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे? कण का द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मान भी क्या दिए हुए हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगाइए यहाँ पर m1 कण का द्रव्यमान है। ठीक है, m1 कण का द्रव्यमान है। ठीक है, पीछे देखिएगा, अगर कण इलेक्ट्रॉन का लिखे हैं तो आप सही कर लीजिएगा। m1 कण का, वन हमने कण माना है, तो m1 हमें निकालना है। m2 किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर m2 बराबर 9.1 सही कर लीजिएगा, तो पीछे कुछ उल्टा लिख गए हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, λ2 मतलब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य बटे कण की, और हमें सवाल में दिया क्या है? हमें दिया है कण बटे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बटे कण की क्या हो जाएगी? 1 उल्टा कर देंगे 1.813 इंटू 10⁻34। ठीक है, d2/v1 कण की चाल इलेक्ट्रॉन की चाल का अनुपात कितना है? कण की चाल कितनी मानी है? 3v, इलेक्ट्रॉन की कितनी है? v। तो यहाँ पर v से v कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ से इसको m1 का मान निकालें तो कितना आएगा? ये फिर इसी गुणा कर लें 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3/1.813 इंटू 10⁻⁴ ये आया आपका। इसको ज़रा सॉल्व करें तो m1 आएगा यहाँ पर 9 एकम 3 एकम 3 3 27 1.813 और 10 की पावर ये बचेगा माइनस का कितना? 27। इसको आप सॉल्व करिए तो लगभग ये आपका काट करके आएगा यहाँ पर माइनस का पावर 1.813 इंटू 10⁻⁴, और ये यहाँ से माइनस बचेगी आपकी कितनी? माइनस का 27। तो एक बार इसको हम चेक करते हैं कि ये अनुपात जो दिया है वो इतना ही दिया है या कुछ और दिया होगा।
एक बार चेक कर लीजिए, एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुनी चाल से गतिमान है, ठीक है। तो कण की चाल हो गई 3b लैम्डा 2। फार्मूला एक बार दोबारा से इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हो रही है। 11 यहाँ कण दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कण का जो हमें चाल दी है v1 वो 3b मान ली, इलेक्ट्रॉन की v2 बराबर हमने b मान ली। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान m1 हम निकाल लेंगे। और हमें इस सवाल में दिया है कि इस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 में दिया है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हम यहाँ से m2 का मान दिया है m1 का निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb। तो फार्मूला यहाँ से बन गया, h कांस्टेंट है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू m2 अपॉन m1 इंटू b2 अपॉन b1। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना दिया है 1.813 इंटू 10⁻⁴। m2 निकालना है, m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31। b2 कितना है आपका b और b1 कितना है 3b, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये m2 बराबर यहाँ पर ये आना चाहिए m2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 दिया 1.813 10⁻⁴। m2 सॉरी फिर गलत हो गया, m2 का मान हमें दिया है 9.1 10⁻31 और m1 हमें निकालना है, बस यही गलती हो रही थी, ठीक है। तो कितना आया 3m1, इसे सॉल्व कर लेंगे। 3m1, ठीक है। यहाँ 3m1 इक्वल टू कितना आएगा, ये 9.1 इंटू 10⁻31 अपॉन कितना 1.813 इंटू 10⁻⁴। तो m1 कितना आ जाएगा, यहाँ से m1 आ जाएगा 9.1 इंटू पावर देखो 10 पावर बचेगी -27 और नीचे ये हो जाएगा मिलाकर कितना आपका 3 × 9 3 × 3 3 × 24 3 × 3 और 2 5, ठीक है। अब आप इसको भाग लगाइए तो आपका ये 1.67 करीब आएगा इंटू 10⁻27 किलोग्राम, या 1.66 भी आ सकता है, डिवाइड कर लीजिए। और ये किसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। तो कण क्या हो गया हमारा, अतः अज्ञात कण क्या है, प्रोटॉन है। तो हम द्रव्यमान से हमने कण की पहचान कर ली कि अज्ञात कण क्या है, प्रोटॉन। तो आवेशित कण कोई है तो या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या एल्फा। इलेक्ट्रॉन पहले से दिया हुआ है तो बचा क्या, प्रोटॉन या एल्फा। इसके बाद आपका क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 में आपको दिया हुआ है ग्राफ। चित्र में दो कण दिए हुए हैं, दो कण के ए और बी, और इनके लिए विभवांतर और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में ग्राफ प्रदर्शित है लैम्डा और 1/√v का। तो हमें बताना है कि कौन सा कण भारी है, अर्थात द्रव्यमान किसका अधिक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कभी कभी ग्राफ से सवाल आ जाता है। तो हमें ग्राफ इस तरह से दिया है, ये दिया है 1/√v, ये दिया है क्या चीज़, लैम्डा। ये ग्राफ दिया है हमें ए का, तो ये ग्राफ दिया है बी का। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस कोण को हमने लिख लिया थीटा ए, इस कोण को लिख लिया थीटा बी। हमेशा कोण इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लैम्डा और 1/√v में द्रव्यमान से क्या संबंध है, ठीक है। ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, ग्राफ से हम या तो tan थीटा निकालते हैं, लंब बटे आधार, ये आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया, या क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम tan थीटा का मान निकालें पहले। यहाँ से tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा लंब पे क्या लिखा है आपका, लैम्डा, और आधार पे लिखा है 1/√v। तो लैम्डा का सूत्र क्या होता है, लैम्डा का सूत्र विभवांतर पदों में h/√2m³ अपॉन ये हो गया 1/√v, ठीक है। तो यहाँ b से भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो tan थीटा
और द्रव्यमान में क्या संबंध हुआ, अपॉन में आ रहा है 1/√m। इस सवाल में ये दिया हुआ है कि दोनों कणों के आवेश बराबर हैं। ठीक है, इस सवाल में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग प्रश्न लिखें तो ये लिख लें कि दोनों कणों के आवेश जो हैं वो कैसे हैं, बराबर है। ये सवाल जो दिया हुआ है इसमें दोनों कणों के आवेश बराबर है। ठीक है, क्यू दोनों का समान है, क्यू जो है वो समान है दोनों कणों का, ए और बी दोनों के लिए क्यू समान है। तो यहाँ पर मैंने क्यू छोड़ दिया तो tan थीटा का m से क्या संबंध है, h कांस्टेंट है, m छोड़ दिया वो q छोड़ दिया 2 छोड़ दिया तो tan थीटा समानुपाती 1/√m। मतलब ये हुआ कि tan थीटा और m में संबंध ये आया, tan थीटा समानुपाती 1/√m। अब देखिए कह रहा है कौन सा कण हल्का है, हल्का कण का मतलब कौन सा कण, इसमें पूछा है कौन सा कण जो है भारी है। भारी का मतलब किसका द्रव्यमान अधिक है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका tan थीटा कम होगा, उल्टा संबंध है। और tan थीटा कम तो थीटा कम होगा, तो जिसका थीटा कम होगा उसका m ज़्यादा होगा। थीटा कम किसका है, a का, थीटा a लेस देन क्या है, थीटा b। तो m से उल्टा संबंध है तो m a ग्रेटर देन लिखेंगे m b, क्योंकि थीटा और m उल्टा संबंध है। तो थीटा a चित्र में देखो थीटा a कोण जो है वो थीटा b से कम है, तो द्रव्यमान का क्या संबंध होगा, m a उल्टा चिन्ह लगाएंगे ग्रेटर देन m b, अर्थात कण a भारी है। ग्राफ के इस तरह से हम tan थीटा का सूत्र लगा करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या जो 13 दिया हुआ है वो एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है। सिद्ध करो कि फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से 2 लैम्डा mc/h गुनी है। तो फोटोन की ऊर्जा जो होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hc/लैम्डा। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर hc/लैम्डा। तो हमने पहले फोटोन की ऊर्जा लिख ली, फोटोन की ऊर्जा E बराबर hc/लैम्डा। फिर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य d लैम्डा है, तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ये भी हमें लैम्डा दी हुई है, तो लैम्डा गति ऊर्जा का पदम कितना हो जाएगा, √2m के। हमने गति ऊर्जा वाला सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, वर्ग कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h² के। तो k कितना हो जाएगा, h² लैम्डा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें निकालना है फोटोन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का अनुपात, अर्थात दोनों को हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। दोनों को अगर हम भाग लगा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर दोनों को भाग लगाइए तो इधर सॉल्व करेंगे ना, ऊपर के क्वेश्चन ही हम आपको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आएगा E/k, E का मान कितना आया hc/लैम्डा, k का मान अभी आपने निकाला है समीकरण 2 में h²/2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, एक ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके आपका, सॉल्व करके आपका यहाँ पर आ जाएगा ये एक लैम्डा बचेगा 2 लैम्डा mc/h। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यही निकालना है, इसमें निकालना है हमारे लिए कि फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से, अर्थात फोटोन की ऊर्जा ये हो गई, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, k से कितनी गुनी आ गई, तिरछी गुणा कर दो, 2 लैम्डा mc/h गुनी है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या आपका था 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 100 एंगस्ट्रॉम। अभी फोटोन वाले सवाल स्टार्ट हो गए। फोटोन के लिए सूत्र देखिए क्या होते हैं। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h या hc/लैम्डा। फोटोन का संवेग P बराबर h/लैम्डा या फिर E/c या फिर h/c। फोटोन का गतिक द्रव्यमान m बराबर E/c², कहाँ से आए, इक्वल टू mc² से।
और ई बराबर एच न्यू लगा दीजिए यहाँ से, तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, या ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा लगा देंगे तो इस सूत्र आ जाएगा एच अपॉन सी लेमडा। ठीक है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य दी है क्वेश्चन नंबर 14 में, लेमडा दिया है फोटोन का 100 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में चेंज कर लिए, 100 गुणा 10 की घात माइनस का 10 मीटर, या 10 की घात माइनस का 8 मीटर हो गया। ठीक है, नंबर 1 में निकालना है फोटोन की ऊर्जा। तो ई बराबर फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा। सूत्र भी मैंने आपको दिखाया था, एच का मान 6.6 10 पावर माइनस 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, और लेमडा का मान कितना है आपका 10 की घात माइनस का 8। ई बराबर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10 की घात 3 चक 18, 3 चक 18 19, 10 की घात माइनस का 26 बचेगा, और माइनस 26 और प्लस ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस का 18। ठीक है, जूल। ठीक है, तो ई बराबर पॉइंट इधर ले आइए, 1.98 इंटू 10 पावर माइनस का 17 जूल। ये फोटोन की क्या होगी हमारी यहाँ पर ऊर्जा। फोटोन का संवेग ई बराबर क्या होता है, एच अपॉन लेमडा। एच का मान 6.6 10 पावर माइनस 34, लेमडा का मान 10 की घात माइनस का 8, तो यह आ जाएगा 6.6 इंटू 10 पावर माइनस का 26। मात्रक संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकंड। ये इसका दूसरा पार्ट हुआ। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, फोटोन का गतिक द्रव्यमान। गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है संवेग के पदों में, फोटोन का गतिक द्रव्यमान m बराबर एच अपॉन सी लेमडा। सूत्र सही से याद कर लें, तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस का 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, लेमडा का मान 10 की घात माइनस 8। ये सॉल्व कर लिए, 2.2 आएगा, कट गई है, और 10 की घात कितना माइनस 8 और प्लस 8, 10 की घात 0 हो गया, सीधे सीधे 1 हो गया वो, 10 की घात माइनस 34, मात्रक आएगा इसका किलोग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एक फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें फोटोन की ऊर्जा ई दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, इसको हम जूल में जब बदलते हैं तो याद रखिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से गुणा कर लेते हैं तो ये जूल बन गया। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से, तो ये हो गया 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में बदलेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से गुणा कर लेंगे, याद रखेंगे। इसका निकालना, इसका संवेग व तरंग दैर्घ्य निकालिए। ठीक है, तो संवेग और तरंग दैर्घ्य, तो ऊर्जा दी है तो ऊर्जा का पहले फार्मूला लगाइए। ठीक है, तो संवेग निकालना है तो ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा होता है, और ये एच अपॉन लेमडा क्या हो गया, पी इंटू सी। संवेग का सूत्र पी बराबर एच अपॉन लेमडा होता है, क्योंकि लेमडा तो दिया नहीं, इसमें ई दिया है, तो एच अपॉन लेमडा को मैंने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। तो पी का फार्मूला हो गया ई अपॉन सी, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ई का मान 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19, और सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8। तो P बराबर आपका आ गया, काट दो, कितना आएगा 1.07 लगभग इंटू 10 की पावर माइनस का 27, मात्रक हो जाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर क्या निकालना है, इसकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा लगा दो। ई बराबर क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा हो गया, तो लेमडा बराबर कितना होगा, एच सी अपॉन ई 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, और ई का मान कितना आया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा ये, लेमडा इक्वल टू 3, ये आया 3.3, ये 1.6, तो ये आ गया 9.9 अपॉन 1.6। ठीक है, घात कितनी रह जाएगी, माइनस के 34, और ये माइनस के कितने हो गए, प्लस के 8, माइनस के 26, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 7। ठीक है, तो इसको भाग लगा दीजिए, 16 पंजे 16 संग 96, 6.3 बचे, 16 दूनी 32, 2 डाल दो लगभग इंटू 10 पावर माइनस का 7। ठीक है, तो ये लेमडा का मान हो गया। किसी आंसर में कोई अगर डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप स्वयं भी आंसर निकालिए हुए, ज़रूरी नहीं कि आंसर हो सकता है बिल्कुल सही ना हो, कहीं पर धोखे से गलती हो गई हो, तो आप अगर किसी भी आंसर में डाउट लगता है तो ज़रूर बताएं।